राधे राधे प्रिय श्रोताओं। हमारे सनातन धर्म में कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन्हें देवतुल्य माना गया है। तुलसी जी का पौधा भी उन्हीं में से एक है। यह पौधा अधिकतर सभी हिंदू परिवार के लोग अपने घरों में रखते हैं। पूरी श्रद्धा से तुलसी जी की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी के पौधे में देवी लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही साथ भगवान विष्णु भी इस पौधे में वास करते हैं। जब हम नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा करते हैं तो शरीर में भी सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और हमारे घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। इससे विवेक बढ़ता है और हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। तुलसी माता जी की पूजा करने के अलावा कथाएं सुनने का भी विशेष महत्व है और खास तौर पर कार्तिक मास में तो तुलसी जी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में सभी भक्तों को तुलसी जी की पूजा करते समय कथाओं का श्रवण भी करना चाहिए। आने वाले कार्तिक मास के शुभ अवसर पर हम सब सुनेंगे मनोकामना पूर्ण करने वाली तुलसी माता की बड़ी सुंदर पौराणिक कथा, जिसमें माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती है, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी जी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया कर आप मुझे समझाइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को 10 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया कर आप मुझे इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके क्रम ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुछ शब्द कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। आज की इस वीडियो में आपको तुलसी माता की कुछ कथा सुना रहे हैं, जिन्हें आप नियमित रूप से हर एकादशी और पूर्णिमा के शुभ अवसर पर या तुलसी जी के विवाह के शुभ अवसर पर कर सकते हैं। कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखिए। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। तो दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराज था। अपनी सत्ता और शक्ति के मद में चोर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देव आदिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे। वहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे।
तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर को का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी। इससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती हैं वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन कर बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। तुलसी माता की जय। अब सुनिए तुलसी माता की दूसरी कहानी। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाया करती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, गैस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। तुलसी माता से ऐसा कहने के बाद वह बूढ़ी माई तो अपने घर चली जाया करती। अब धीरे धीरे कार्तिक मास में जब वह इसी तरह से जल अर्पित करके तुलसी जी से कहा करती तो धीरे धीरे तुलसी जी सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं और तुम्हें सिंचा करती हैं। तब तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई रोज आती है और इस तरह से बात कह के जाती है। मैं उनकी सारी बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, वह मरेगी तो कंधा मैं दे आऊंगा। और फिर कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और बूढ़ी माई को अर्थी पर रखकर ले जाने लगे, पर वही अर्थी तो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई भी नहीं उठी। तब सब मिलकर कहने लगे, यह बूढ़ी माई तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी, कार्तिक के महीने में तुलसी जी को सींचा भी करती थी, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़ी ब्राह्मण के रूप में तभी भगवान कृष्ण वहाँ आए और पूछने लगे, अरे भाइयों, ये भीड़ कैसी है? तब वहाँ खड़े हुए लोग कहने लगे, यह बूढ़ी माई जो मर गई है पापिन थी, इसलिए इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई नहीं उठ रही। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में एक बात तो कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अड़वा ले, कड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार, दाल भात का जीवन ले और ले कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया हल्की हो गई और भगवान अपने कंधे पर उसको लेकर चले गए। फिर बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। जिस दिन बुढ़िया की मृत्यु हुई वह दिन एकादशी का दिन था। कहते हैं कि एकादशी के दिन यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको मोक्ष मिल जाता है। तुलसी माता जैसे मुक्ति बूढ़ी माई को मिली, वैसे ही हमारी भी मनोकामना पूर्ण करना, और उसको कंधा मिला वैसे ही हमें कंधा श्री कृष्ण जी का ही देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे आपको नई दूसरी कहानी में। राधे राधे।